श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 फरवरी यानी कि माघ महीने के शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज शाम के टाइम पे आपको कुबेर दीपक जलाना होगा। अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो पैसों को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, जो माघ महीने का शनिवार का दिन आता है ना, वो होता है शिव भगवान को खुश करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा शहद। कहोगे भैया आपने कुबेर दीपक की बात की थी, शहद कैसे बीच में आ गया? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। शहद लेना, और शहद के साथ में आपको लेना होगा शमी के पत्ते, है ना। अब शमी के पत्ते जितनी भी आपकी इच्छा हो ले सकते हो, लेकिन कम से कम 5 शमी के पत्ते लेने, इससे ज़्यादा आपकी इच्छा ले सकते हो, ठीक है। इतना ले लिया, और इन सभी शमी के पत्तों को आपको डालना होगा इसी शहद के अंदर, डुबा देना है ना। और डूबे हुए इस कटोरी को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन महादेव के शिवलिंग के पास जाने से पहले आपको अपने घर से इस तरीके से एक चौमुखी दिया बना करके ले जाना है। चाहे तो मिट्टी का बना लो, या फिर आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसेस कर सकते हो। मन हो अपने घर पे करो, मन हो महादेव के मंदिर में करो। 1 लोटा जल भी भर लेना। पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे थोड़ा सा क्रम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फेस रखना उत्तर दिशा। जो आप अपने घर से तांबे के लोटे में जल लाए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, ठीक है। जल को चढ़ाने के बाद में अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछेंगे, ठीक है। पोंछ दिया। पोंछने के बाद में आपने जो शहद की एक कटोरी ली है, जिसके अंदर आपने शमी के पत्ते को डाल रखा है, इसी शहद की कटोरी में से निकालेंगे और एक एक शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उनका श्रृंगार करते जाएंगे। यह उपाय शाम को 6 बजे के बाद करना है, और 6 से 9 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना, ठीक है। आपको अब यहाँ पे कौन सा नाम लेना है? कुंद केशवर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कुंद केशवर महादेव के नाम से जो शमी का पत्ता शहद में डूबा हुआ है, एक एक करके पूरे शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से श्रृंगार करेंगे, ठीक है। श्रृंगार होने के बाद में आपके पास में जो एक दीपक मैंने बताया है, चौमुखी दिया, उस चौमुखी दिया को भगवान के शिवलिंग के पास में जलाएंगे। और जब इस चौमुखी दीपक की चारों बत्तियों को जलाएंगे तो भगवान कुबेर का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। इस माघ की जो शनिवार का दिन है, वो शिव भगवान को समर्पित है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे और कभी भी धन संपदा को लेके हमारे घर में कोई भी कमी ना हो पाए, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक उपाय की बात कर ली है। अब इसी माघ महीने के शनिवार पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं, ठीक है। अब कहोगे भैया इस दूसरे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट की हम बात करते हैं, क्या होंगे? इसका बस एक फ़ायदा है, और वो है बीमारी को दूर करने के लिए। चाहे वो आपके घर में बहुत पुरानी बीमारी है, या फिर अभी नई नई स्टार्ट हुई है, डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट किए हो, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। जब भी शनिवार का दिन आता है, ये उपाय आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक लोटा, जिसके अंदर है दूध। और जो दूध लोगे ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दूध लेंगे, और वो दूध गौ माता का होना चाहिए, ठीक है। दूध लेना, आधा दूध भरेंगे और आधा पानी भरेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, मैंने जानबूझ करके ऐसा बर्तन दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको तांबे का लोटा नहीं लेना, बाकी आप कोई सा भी लोटा ले सकते हो, ठीक है। आधा दूध आधा पानी भरेंगे, और साथ ही साथ आपको कहाँ पे जाना होगा? शमी पेड़ के नीचे। आपके घर में शमी का पेड़ होगा, शमी पेड़ के नीचे जाएंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो इंसान आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, मेडिसिन खा रहा है, दवाएं खा रहा है, आपको उसका नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आधा दूध और आधा पानी का मिक्सचर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है शनिवार के दिन, उसके घर की जितनी भी पुरानी बीमारियां होती है,
चाहे वो सबसे पुरानी हो, सारी बीमारियां आपके घर से धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होती हैं। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। हाँ, एक लोग और पूछते हैं कभी कभी कि भैया एक बात बताओ, आप कहते हो जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है, तो अगर मैं खुद अगर मान लीजिए बीमार हूं, तो क्या मैं खुद अपना नाम और गोत्र बोलूंगी? तो इसका जवाब होता है नहीं। अगर आप खुद बीमार हैं और खुद ही उस उपाय को कर रहे हैं, तब आपको अपना नाम नहीं बोला जाता। अगर आप ये उपाय किसी और के लिए कर रहे हो, तब उस इंसान का नाम और गोत्र बोलोगे। ठीक है, समझे? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। अब इसी माह के शनिवार पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। लेकिन कैसे करना है, इस पूरे उपाय को बताऊंगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी लोग अचानक से चैनल पे आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि इस तीसरे उपाय के आपके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में नज़र टोने टोटके लोगों को बहुत ज़्यादा लगते हैं, हर एक बातों पे हाय लगती है, लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं नज़र लगने की वजह से। ठीक है, और दूसरा, अगर घर में आप पे कोई भी क्रोध कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या फिर बीमारी पड़ा रहता है हमेशा, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, शनिवार का दिन है तो काले तिल का उपाय हमें करना चाहिए। उसके लिए आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 चुटकी काला तिल लेना। अब आपके घर में जो भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान के ऊपर से उसी काले तिल को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेंगे, और उसके सर से लेकर के पैर तक आपको उस काले तिल को घुमाना होगा। जब यहाँ पे घुमाओगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, अपने हाथों को घुमाओगे। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार, 21 टाइम्स, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। ठीक है, घुमा लिया। घुमाने के बाद में उस काले तिल को जो इंसान बीमार है उसके हाथों से स्पर्श कराना, टच कराना। एक बार अपने घर में जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में घूम लेना, और घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल पेड़ की जड़ में छोड़ करके नहीं आना है, बल्कि फेंक करके आना है। बस फेंक करके चुपचाप चले आना। आपके घर में जो इंसान बहुत क्रोध कर रहा है ना, जो इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है, या फिर काफ़ी दिनों से इंसान बीमार है, नज़र टोने टोटके आपके घर में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो इस उपाय को करके देखिएगा, सारी नज़र टोने टोटके कहाँ चले जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, करिएगा। सुबह करना चाहे इस उपाय को सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, बट किया जाता है इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शनिवार के ही दिन। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। अब शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी चौथे उपाय की बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर आप इस सरसों के तेल के उपाय को करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। इसके सिर्फ 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपकी कोई इच्छा कामना अधूरी रह जा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आप पे घर में कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा रिश्ता है, चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, या फिर पति पत्नी का हो, बहुत ज़्यादा खराब सा हो रहा है ना, तो भी आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको लेना होगा इस तरीके से सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है। आपको सिर्फ 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल को लेना है। ठीक है, कितने? 2 से 3 सरसों के तेल के 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल के, ये ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी। अब हल्दी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, 1 चुटकी लेना। इन सभी चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? पीपल पेड़ की जड़ में। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, क्रम समझेंगे। अगर यह उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो ही पीपल पेड़ की परिक्रमा करना, लेकिन अगर इस उपाय को किसी भी कारणवश शाम को कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा मत करना। इसीलिए स्टार्टिंग में ही समझा दिया आपको। ठीक है, अब समझेंगे। आपके पास में 1 चुटकी जो हल्दी है उसको बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले सरसों के तेल को पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, उसका स्मरण करेंगे, और जो 1 चुटकी हल्दी है उसी सरसों के तेल के ऊपर पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को आप कर रहे हो, वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। स्पेशल सा उपाय है, करिए
करिएगा ज़रूर इस उपाय को। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा करनी है, अगर 10 बजे के बाद कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है। बस ठीक है, समझे? तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, कुछ पूछना रहा करे, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।